तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 16/11/2021 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। तभी आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी उसी के आधार पर आप एग्जाम की तैयारी कर पाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में 16/11/2021 को प्रथम पाली में पूछा यह क्वेश्चन मैथ का फुल सॉल्यूशन कराने वाले, यानी मैथ का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। प्रारंभिक अंकगणित 1 नंबर में बोर्ड मास से 2 प्रश्न हमेशा रहता है किसी भी एग्जाम में, यानी कि एसएससी जीडी में तो खासकर रहता है 2 क्वेश्चन बोर्ड मास का। तो आपको बोर्ड मास अच्छे से कर जाना है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड मास से दिया गया क्वेश्चन है तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट में है जिसका उसका कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 का 6 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24, यानी कि 4 का 6 से यानी कि गुना करेंगे तो 24 प्लस भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर भागा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद गुना 6 माइनस 5 गुने 4 20 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5 को 20, ठीक ना। उसके बाद इसको मतलब इधक्कर और इधक्कर छोड़ देते हैं, उस बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 14 गुना 6 यानी 24 प्लस यहाँ पर 6 चौक 24, तो यहाँ पर भी 24 हो जाएगा माइनस 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले घटा लेते हैं, यानी कि पहले घटा लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 में से यहाँ पर 24 घटेगा तो 4 इधर बचेगा, ठीक ना। इधर प्लस 24 यानी कि प्लस 24, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 28, ये 28 आ जाएगा। इतना सॉल्यूशन हो गया है, यानी कि इतना सॉल्यूशन हुआ तो यहाँ पर 28 आया, ठीक ना। तो यहाँ पर कर लेते हैं 45, यहाँ पर 45 माइनस 3 गुने 28 प्लस 6, ठीक ना। तो पहले गुना का काम करते हैं, तो यहाँ पर गुना का काम करते हैं तो 45 यहाँ पर माइनस, ठीक ना, 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 84 आ जाता है, यानी कि 84 आ जाता है प्लस 6, ठीक ना। तो 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 51 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर कितना आया था, तो 84 आया था। तो आपको घटा देना है, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर कितना 33, यानी कि माइनस में 33। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 33। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। 38 मीटर फुटुआ जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर फुटुआ जूट की विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। तो उसके प्रतिशत का मतलब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कितना लाभ हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लिए 38, यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत था, यानी कि यहाँ पर 36 हो जाता। यहाँ क्वेश्चन ही गलत था इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर 36 हो जाता, यानी यहाँ पर 36 हो जाता। तो उसके बाद बनाते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 12 बट्टे हो जाएगा 36 माइनस 12, ठीक ना। 36 माइनस 12 गुने 100, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 12 बट्टे यहाँ पर करते हैं माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा गुने 100, ठीक ना। उसके बाद देख लिए इधर नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पर 24 कट जाएगा कितना दिन में, 2 दिन में। तो यहाँ पर 50, यानी कि 100 में कटाएंगे तो 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50%, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। यहाँ पर 36 हो जाएगा,
यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो 50% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था कक्षा 9th और 10th में छात्र की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9th और 10th में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलकर लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए छोड़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर में 12% का 4% और 7% का यहाँ पर 2 × 10⁻6 का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 गुने, यहाँ पर पहले लिख देते 2 × 10⁻6 यानी 10⁻6 गुने 12% निकालना है तो 12/100, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4% निकालना है तो 4/100। उसके बाद यहाँ पर 7 निकालना है तो 7/100, ठीक ना। तो 6 जीरो काटना है यहाँ पर, तो 2 4 6 यानी कि 6 0 यहाँ पर कट गया, यानी कि 6 0 कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर 2 बचा गुने 12 बचा, उसके बाद 4 बचा, उसके बाद 7 बचा, उसके बाद यहाँ पर तो 6 से 6 कटाइए दिए। तो इसका यहाँ पर मतलब गुना कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 दूनी यहाँ पर 24 गुने 7 चौक 28 यानी कि 7 चौक 28। तो यहाँ पर 24 और 28 को गुना कीजिएगा। यहाँ पर 24 गुने 28 को गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 672, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 672। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये पूछा गया 5 नंबर का क्वेश्चन। 112 सेंटीमीटर गुने 144 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाकर और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन का पृष्ठ यहाँ पर का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। पाई का मान दिया गया है 22/7। तो इसका करेक्ट आंसर बता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7040 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर साधारण ब्याज से क्वेश्चन दिया गया था, तो चलिए इसे बनाते हैं, यानी कि इसे बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आंसर आता है। तो साधारण ब्याज दिया गया है यहाँ पर। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद यहाँ पर 13,200 रुपया और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपया हो जाता है। तो धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। तो ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जानते होंगे तो बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में पूछा गया था यहाँ पर एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में कितना प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बना, यानी विकेट के बीच दौड़कर कितना रन बना था। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, तो यहाँ पर 3 पूर्णांक यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 32.8/31%, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। तो 8 नंबर पूछा गया था एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 फीट में पार करता है। उसकी चाल किलोमीटर घंटा में कितना होगा। तो यहाँ पर किलोमीटर घंटा में उसका कितना होगा। तो दूरी बराबर आप सभी जानते होंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, आप सभी जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर चाल बराबर निकालना है हमारा चाल निकालना है, यानी चाल किलोमीटर किलोमीटर घंटा में निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितना है, तो 1600, यानी कि 1600 है दूरी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर घंटा में निकालना है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 4 मिनट तो 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए काट देंगे यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0, ठीक ना।
और यहाँ पर काट देंगे 15 दिन में, यानी 15 दिन में कट जाएगा 15 चौके 60, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 16/10, यानी 16/10 गुने 15/1, यानी कि उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको काटिएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, तो काटते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कट जाएगा 8 दिन में, 5 दिन में, ठीक ना। तो ये कट जाएगा 3 दिन में, यानी कि 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 गुने 3 हो जाएगा 24, यानी कि 24 किलोमीटर घंटा, यानी 24 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, रवि और सुमित के बेलनों का अनुपात 4:5 है। यदि उसमें प्रत्येक बेलन में 6,000 रुपये की वृद्धि होती है तो उसके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करें, यानी सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,000, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, जब विक्रय मूल्य 132.60 रुपये की दर वृद्धि होती है तो 10.1/2% का हानि 11.3/5% का लाभ परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार बनेगा क्वेश्चन। तो इसका भी थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 335 मीटर लंबी सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। तो ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दूरी कितना है, तो 725 किलोमीटर, यानी दूरी 725 और इधर हो जाएगा 335, यानी 235। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 725 को और 235 को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 960, ठीक ना, 960। और यहाँ पर दूरी बटे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय कितना लगा है, तो 48 सेकंड, यानी कि 48 से भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा 72, यानी कि 72 आ जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, तो 72 किलोमीटर घंटा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था कुछ इस प्रकार। तो ये भी थोड़ा लंबा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले प्रश्न, पी क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन और 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि क्यू एक दिन छोड़कर पी की सहायता से करते हैं तो उस कार्य को कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो उस कार्य को कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7 दिन में, यानी कि ऑप्शन डी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप जानते होंगे तो एक बार जरूर बनाकर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक धनराशि का 12% ब्याज की दर से 2.1/2 वर्षों में 9,982.50 रुपया हो जाती है। तब जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर धनराशि रुपये में कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा 7500, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो थोड़ा सा सॉल्यूशन रहता है लो लेवल का, उसे हम करा देते हैं। जो थोड़ा हाई लेवल के रहता है उसे हम नहीं कराते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 नंबर पूछा ही था, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 10% की छूट के बाद 720 में बेची जाती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर 720 हो जाएगा। 720 गुने 100/10
यहाँ पर 90 यानी कि 100/90 यानी 10% की छूट पर दे रहा है तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर काटते हैं कूटते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर काटते हैं कूटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 72 के दिन में, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको काटते हैं कूटते हैं तो यहाँ पर 800 आ जाता है, आप लोग काट कूट लीजिएगा। तो यहाँ पर 800 आ जाता है। उसके बाद प्रतिशत निकालना है इसका, क्या प्रतिशत निकालना है, तो 800 माइनस 640 यानी 640 माइनस कर देना, उसके बाद 640, ठीक ना। उसके गुना 100% यानी गुना तो 100% ही रहेगा ना। तो इसका यहाँ पर देख लीजिए घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 160/640 गुने यहाँ पर 100% यानी 100%, ठीक ना। तो यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 चक्का 64, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 यानी कि यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 25 आ जाएगा, 4 से कटेगा तो 25 ना आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर 89 56 3x 87y एक अंकीय संख्या जो 72 से विभाज्य है। तो रूट अंडर यहाँ पर दिया गया है 7x माइनस 3y का मान कितना होगा। तो ये भी थोड़ा लंबा चल जाएगा प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर में पूछा गया तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 और 337 और 54 25 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 और 2 शेष बचता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अविशिष्ट संख्या क्या हो जाएगा। 16 का यहाँ पर देख लेते हैं अविशिष्ट संख्या, पहले देख लेते हैं 398 में 7 घटाते हैं यानी पहले अविशिष्ट संख्या देख लेते हैं। तो 360 यहाँ पर सभी में घटाते हैं यानी कि 360 में 7 घटाते हैं और 437 में 12 घटाते हैं और यहाँ पर 5425 में 2 घटाते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, घटाते हैं तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें आ जाएगा 51 यानी कि 391। उसके बाद इसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर 425 यानी कि 425। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 423 यानी 5423 यहाँ पर आ जाएगा 5423, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका मौसो निकालते हैं तो इसका मौसो निकालने पर यहाँ पर 17 आ जाता है यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा गया था ए और बी वेतन के अनुपात में 6:7 है। यदि बी के वेतन 5.12% वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन यहाँ पर 1,47,700 रुपया हो जाता है। तो ए का वेतन रुपये में ज्ञात करें यानी कि एक का वेतन यहाँ पर रुपये में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रारंभिक वेतन। तो प्रारंभिक वेतन यहाँ पर 14,7,700 गुने 100 यानी कि 100। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, थोड़ा मतलब कि अपर लेवल तक जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ तो ये हो जाएगा 1,20,000 यानी कि ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर पूछा गया था 2,760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किए जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। तो निवेश किए गए यहाँ पर भाग की राशि ज्ञात करें यानी कि निवेश की गई भाग की राशि ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1320 यानी कि 1320 ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा।